इन दिनों एक नाम बहुत चर्चा में है, आप इसे मेडिकल का टर्म भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। हम आपको ये बताने वाले हैं कि ब्लैक फंगस कैसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल एक रिसर्च में पता चला है कि ये फंगस नाक के रास्ते आपके बॉडी में एंटर करता है। इस फंगस को गले में ही शरीर की एक बड़ी धमनी कैरोटिड आर्टरी मिल जाती है। आर्टरी का एक हिस्सा सीधे आंख तक पहुंचता है। ये दरअसल आर्टरी का ये वो हिस्सा होता है जो आंख तक खून पहुंचाता है। फंगस इसी खून में मिल जाता है और सीधे आंख तक पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे आंख को ये प्रभावित करने लगता है। इसी वजह से ब्लैक फंगस या ब्लड फंगस से जो भी मरीज संक्रमित होते हैं उनकी आंख निकालनी पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है और उस जगह पर काले निशान पड़ने लगते हैं और आखिर यही उपाय बचता है कि आंखों को निकाल दिया जाए। इस तरह के मामले दिल्ली में या मुंबई में हर दिन बढ़ रहे हैं। बाद में ये मामला अगर गंभीर हो जाए तो सीधे आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। अब सबसे पहले कि आपकी आंखों में ऐसा कौन सा रिएक्शन हो या ब्लैक फंगस की निशानियां क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। ब्लैक फंगस की चपेट में जब आंख में लालपन के निशान आए या सूजन के निशान आए तो आप इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आपकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं, फिर आंखों में धीरे धीरे सूजन आने लगता है, नजर कमजोर पड़ने लगती है। जब मामला सीरियस होता है या जब मरीज सीरियस होता है तो ऐसे मरीजों की रोशनी भी चली जाती है। कोरोना का पेशेंट आंख की लालिमा या सूजन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कोरोना के मरीजों में यह फंगस बहुत तेजी से फैल रहा है। जब आपके दिमाग तक यानी मस्तिष्क तक जब ये फंगस पहुंच जाता है फिर क्या होता है? फंगस धमनियों के जरिए आपके दिमाग तक पहुंचता है और इसके बाद रोगी को अचानक लकवा मार जाता है या मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है या आप चलते चलते बेहोश होने लगते हैं। सिर में ऐसा दर्द होता है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कई बार तो मरीज की मौत भी हो जाती है। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस एक अलग तरह का फंगस है जो कि जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि खून के रास्ते आपकी आंखों तक पहुंचता है और फिर आंखों के रास्ते ये आपके दिमाग तक पहुंचता है। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस फंगस की वजह से ब्लड वेसल्स पूरी तरह सूख जाती हैं, जो गैंग्रीन की तरह दिखने लगती है। गैंग्रीन एक काले रंग का होता है, मतलब कि आपकी बॉडी पर जैसे ही ये फंगस फैलेगा वैसे काले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस रखा गया है। जिस पेशेंट को यानी जिस मरीज को शुगर की बीमारी है उसे खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप स्टेरॉइड ज्यादा ले रहे हैं तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर आप कोरोना के पेशेंट हैं और किसी अस्पताल में भर्ती हैं और आप ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं तब भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन वाली पाइप के रास्ते ये फंगस आपके दिमाग तक पहुंच सकता है। अभी जो कोविड से हम लोग परेशान हैं, लेकिन कोविड की सीक्वली जिसे आप कह सकते हैं उसके एसोसिएटेड, उसके ट्रीटमेंट से एसोसिएटेड और बीमारियां भी अब देखने में आ रही हैं। उसमें एक बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन। वो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है। ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत समय तक लोगों के अंदर जो ऑक्सीजन कैनुला नाक में लगी रहती है जिसकी वजह से वहाँ फंगस ग्रो कर पा रहा है और वो हाइजीन इतनी फॉलो नहीं होती, सफाई हो नहीं पा रही है कैनुला की, और जिसकी वजह से वहाँ पे जब फंगस ग्रो करता है और नाक की थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। अच्छा, जब फंगस इस तरह का होता है आपको ये पता होना चाहिए फंगस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है अगर बॉडी में फैल जाए, और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है जिससे बिल्कुल जान भी चली जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि ये एक इन्फेक्शन ना हो पाए। काले रंग का फंगस अगर नाक के आसपास मरीज के दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बताइए और सोचिए कि जब दिख रहा है तो इसके अंदर कितना पहुंच जाएगा, अपनी सांस की नली से लेकर लंग से लेकर पूरी बॉडी के पार्ट्स में पहुंच सकता है, ब्लड भी मिल सकता है। तो सबसे ज़रूरी है अगर नेजल कैनुला लगा हुआ है उसको ठीक से साफ करके सलाइन वाटर से रोज करके लगाइए उसमें, कि उसको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। जो मरीज है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन जिससे जाती है नाक में उसके चारों तरफ आप उसमें सलाइन से उससे नेजल प्लॉन्ग्स को साफ करिए और साफ करने के बाद फिर उसको लगाइए और ये रोज हाइजीन मेंटेन करिए तो शायद इन्फेक्शन ना हो। और ये इन्फेक्शन होने का कारण एक और है कि क्योंकि कोविड में स्टेरॉइड्स चल रही हैं तो बॉडी की रेजिस्टेंस और कम हो जाता है और इससे इस तरह के इन्फेक्शन बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हम उसको हमारे अंदर उसके अंदर क्षमता होती है कि हम उसे ग्रो नहीं करने देते, लेकिन जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो इस तरह के इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते हैं, बहुत जल्दी हावी होते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी के लिए स्टेरॉइड्स के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खाना पीना तो सब ठीक रखना चाहिए, हाइजीन ठीक रखनी चाहिए और कभी भी किसी तरह का कोई इरिटेशन, गंदगी या किसी अजीब तरह का कलरेशन आपको कहीं दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करके उनको बताइए कि सही समय पे इलाज हो सकता है।
आज के समय में इस कोविड के टाइम में एक नई बीमारी जिसे कि म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है, ये बहुत सुनने में आ रही है। यह एक बहुत ही इनॉक्युअस वायरस होता है, एक बहुत ही इनॉक्युअस फंगस होता है जिसके स्पोर्स हमारे इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी सांस के थ्रू हमारे जो एयर स्पेसेस होते हैं हमारे नोज या आइज के नीचे, नोज के बगल में, वहाँ जाता है, सांस के थ्रू हमारे लंग्स तक भी पहुँचता है। बट नॉर्मली जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उसमें ये कोई नुकसान नहीं करता है। बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि यह घातक हो सकता है। उनमें से एक है, ये आज के समय में देख रहे हैं कि कोविड के समय में स्टेरॉइड जो एक ड्रग है उसका बहुत ही ओवर यूज हो रहा है। स्टेरॉइड एक्चुअली डबल एज स्वॉर्ड कही जाती है, दोधारी तलवार कही जाती है, क्योंकि एक तरफ तो ये हमारे बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिससे कि इस कारण से हम बहुत सी बीमारियों में इसका यूज करते हैं, बट साथ में ये हमारी इम्यूनिटी यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी सप्रेस कर देती है। और अगर ये लंबे समय तक यूज हो तो उस पीरियड में इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन पेशेंट्स में लंबे समय से डायबिटीज है उनमें भी शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक हो जाती है, और ऐसे पेशेंट्स में अगर कोई नया इन्फेक्शन हुआ, जैसे कोविड का इन्फेक्शन हुआ या उन्होंने स्टेरॉइड लिया, अगर फर्दर इम्यूनिटी अगर सप्रेस हुई तो उनमें भी इस तरह के इन्फेक्शंस के बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो सर इससे बचाव कैसे करें, किसे दिखेगा? हाँ, इसके बचाव के लिए 3 प्रमुख बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखनी है। पहला ये कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होता है तो आप स्टेरॉइड ओवर द काउंटर यूज ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें और जो स्टेरॉइड की डोज और ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब है उसी डोज और ड्यूरेशन में लें। दूसरी बात कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है इस समय में अपने शुगर का काफ़ी ख्याल रखें, हो सके तो घर पे ही शुगर की मॉनिटरिंग रखें और अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर के और कोशिश करें कि शुगर वेल कंट्रोल्ड रहे। और तीसरी बात कि अपने खान पान पे ध्यान दे करके प्रोटीन डाइट ले करके और खाने में फ्रूट्स वगैरह भी ऐड करें, और हो सके तो थोड़ी एक्सरसाइज भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, ताकि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को जितना हो सके ठीक रखा जा सके। इन 3 बातों का ध्यान रख करके हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।